मुझे लगता है कि हम होम मेकर्स को भी टाइम सेविंग और टाइम मैनेजमेंट के इस सीक्रेट के बारे में पता होना चाहिए। जेक नैप और जॉन जेरेस्की, ये वही लोग हैं जिन्होंने गूगल का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था। मैंने रिसेंटली मेक टाइम की इनकी बुक पढ़ी है। बुक पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए नहीं, बल्कि घर को संभालने वाली औरतों के लिए भी होनी चाहिए। ये उनके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। इस टॉपिक को बनाने से पहले सारे पॉइंट्स मैंने खुद भी नोट डाउन किए हैं। जो पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि काम ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाते। आज की वीडियो में कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ उस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे तो एक होम मेकर अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब शरीर थका हुआ हो तो कोई भी प्लानिंग काम नहीं करेगी। चाहे आप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, अक्सर हम सोचते हैं कि बस एक अच्छी सी प्लानिंग बना लेंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले हमारा शरीर, फिर सिस्टम और फिर घर। सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखिए। रोज काम शुरू करने से पहले 7-8 घंटे की नींद, थोड़ी सी एक्सरसाइज, पानी पीने का ध्यान देना, अपना ख्याल रखना, यही प्रोडक्टिविटी का बेस है। यहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। खुद ही सोचिए ना कि जिस दिन शरीर थका रहता है, मन थका रहता है, चाहे कितना भी चाह ले, काम समय पर ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर शरीर सच में थका है तो बहुत अधिक हैवी काम मत रखिए। उस दिन सिर्फ बेसिक काम, घर का काम टाइम से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी से प्लान कीजिए। जिस दिन एनर्जी हाई है, बिना रुके बड़े बड़े कामों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जिस दिन हमारी एनर्जी लो है, चाह कर भी हम बहुत सारे कामों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट की ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमें प्रोडक्टिव बनाती है। मैं हर रोज़ अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ और अपने काम को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हर दिन मैं क्या कर रही हूँ। मेरी वीडियोस बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। अपनी ऑडियंस को मैं प्रैक्टिकल लाइफ ही दिखाती हूँ। मैं ये दिखाती हूँ कि जिस दिन मेरी एनर्जी हाई रहती है, मैं कितने सारे कामों को कंप्लीट कर लेती हूँ, और जिस दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती, वो बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर भी मैं घर के इतने सारे कामों के साथ साथ अपनी डेली वीडियो अपलोड करना, मेरे पास हेल्पर नहीं है, घर के कामों को भी मैं खुद ही करती हूँ। ब्रांड कोलैबोरेशन भी मुझे खुद ही शूट करने पड़ते हैं। इतना बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि मैंने अपनी बॉडी क्लॉक को पहचानना शुरू किया है। सुबह के समय मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो जितने भी मुश्किल काम हैं मैं उसी समय ख़त्म कर लेती हूँ। रात होते होते मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, तो उस वक्त मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो जिस वक्त एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, ऐसा नहीं कि उस वक्त काम को छोड़ देती हूँ, बल्कि बिल्कुल हल्के फुल्के कामों को करना शुरू करती हूँ। इस बुक में भी लिखी है कि रोज़ एक काम डिसाइड कीजिए। रोज़ सुबह उठने के बाद अपना एक काम ऐसा चुनिए जिसे ख़त्म करने के बाद आपको दिन हल्का सा लगे। मेरे लिए मेरे आज का ये काम किचन की बेसिक क्लीनिंग थी, क्योंकि अपने किचन को मैं कितना भी संभाल लूँ, हर 2 दिन पर बिखर ही जाता है। मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि आज किचन की बेसिक क्लीनिंग कर लूँगी ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। सिर्फ एक काम डिसाइड कीजिए, पूरा घर नहीं, पूरी सफाई नहीं, सिर्फ एक मीनिंगफुल काम जिसे कंप्लीट करने के बाद आपका मन भी हल्का लगे। अभी फ़िलहाल मैं पनीर पराठा बना रही हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काम करने से ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहने से हमें थकान हो जाती है। इसलिए काम बड़ा हो या छोटा, बहुत अधिक सोचते रहने की ज़रूरत नहीं होती है। बस उस काम में लग जाने की ज़रूरत होती है, उसकी शुरुआत कर देने की ज़रूरत होती है। विंटर में जब रज़ाई और कंबल के नीचे बैठ करके सिर्फ काम दिखता है तो लगता है ये कंप्लीट कैसे होगा। लेकिन जैसे ही हम हिम्मत करके ब्लैंकेट से बाहर निकलते हैं और काम की छोटी सी शुरुआत कर देते हैं, वही काम कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। सीधा सा मतलब है कि जब काम दिखे तो बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत करके उस काम की शुरुआत कर देनी है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानना आना चाहिए। और आज हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण हमारा फ़ोन ही है।
ये सच है कि फ़ोन देखना पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीखते भी हैं या हमारे काम की होती है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं एक बढ़िया सा पॉडकास्ट लगाती हूँ या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी बुक समरी को निकालती हूँ और सुनते सुनते काम की शुरुआत करती हूँ। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि काम करते वक्त आप फ़ोन को लेकर के बैठ नहीं जाएं, बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भजन, गाना, पॉडकास्ट कुछ भी सुनते हुए अपने काम को कंप्लीट करें। इसके अलावा भी बहुत सी डिस्ट्रैक्शन होती है जो हमारे काम के बीच में आ जाती है। अपने काम को बीच में ही छोड़कर हम थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए बैठते हैं। हम ये सोचकर अपने काम को बीच में छोड़ते हैं कि चलो 10 मिनट के बाद इसकी स्टार्टिंग करूँगी, लेकिन वो जो 10 मिनट का ब्रेक है उसकी वजह से हम दोबारा काम ही नहीं शुरू कर पाते हैं। काम के बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी है कि हम अपने उस काम की दोबारा से शुरुआत करें। अगला पॉइंट है कि छोटे छोटे जो काम हैं उन्हें तुरंत निपटा दिया जाए। बस 2 मिनट, जो काम 2 मिनट के हैं, जैसे कि ग्लास रखना, कपड़े को फोल्ड करना, बैग को अपनी जगह पर रख देना, टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को, बिखरी हुई चीज़ों को तुरंत हटा देना। जिन्होंने अपनी लाइफ में ये 2 मिनट्स रूल को ला दिया, सच में वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जब छोटे छोटे काम को हम तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा दिमाग अपने आप हल्का होने लगता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि हमारे आसपास चीज़ें जितनी अधिक बिखरी हुई रहती हैं, हम उतने ही अधिक कन्फ्यूज़न में रहने लगते हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका होता है कि कम से कम बेसिक काम जो हमारे लिए ज़रूरी है उसे हर रोज़ रिपीट किया जाए। हर काम का एक टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। हर काम पूरा दिन नहीं ले लेता। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि काम बहुत लंबा होता है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी काम को पूरा दिन फैला देते हैं। इसीलिए जो औरतें अपने काम को निपटाना जानती हैं, भले ही डीप क्लीनिंग नहीं, बेसिक क्लीनिंग भी सही, वो एक समय के बाद फ्री हो जाती हैं और वो अपने लिए समय निकाल पाती हैं। किसी भी काम का टाइम फिक्स कीजिए। सुबह मुझे किचन में इतना टाइम लगेगा, 10 बजे या 11 बजे तक मैं इतने कामों को निपटा लूँगी। उस वक्त फ़ोन दूर और काम के बीच में दूसरा काम नहीं, बस वही काम। बिज़ी रहना कोई अचीवमेंट नहीं है। जो लोग ऑफिस में भी काम करते हैं उन्हें एक टाइम के बाद छुट्टी मिल जाती है। हमारा काम है घर को संभालना, लेकिन इसके लिए भी एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर रात के 10 बजे 11 बजे तक हमारा काम चलते रहे। मैं नहीं जानती कि किसके घर की क्या परिस्थिति है, किसको कितना काम करना पड़ रहा है, लेकिन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने काम का समय फिक्स कीजिए कि हाँ, इस वक्त तक मैं फ्री हो जाऊंगी। पूरा दिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहने में बहुत अंतर होता है। जब हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, बिजी रहने और प्रोडक्टिव रहने में बहुत अंतर होता है। हम में से हर किसी की लाइफ अलग है। अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग छोटी छोटी बातों को सीखते चले जाना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते चले जाना। अंत में हमारा यही गोल होना चाहिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना, क्योंकि ज़िंदगी हमारी इन्हीं कामों के इर्द गिर्द घूम रही है और पूरे 365 दिन में हमारे पास एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहता है। फिर हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।